हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं MCQs ऑन द गाइड बाय R.K. नारायण। सो आज की वीडियो में हम करेंगे R.K. नारायण के नॉवल द गाइड पे 50+ MCQs, और ये सभी MCQs बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ R.K. नारायण। R.K. नारायण का फुल नेम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली उत्तराखंड LT के एग्जाम में, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ R.K. नारायण। R.K. नारायण का लाइफ स्पैन क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन A, 1906 to 2001। सो R.K. नारायण वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 एंड ही डाइड ऑन 13 मई 2001। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.K. नारायण's fictional town of मालगुडी is based on which real life place। सो किस रियल लाइफ प्लेस पे बेस्ड है R.K. नारायण का फिक्शनल टाउन मालगुडी? सो मालगुडी इज बेस्ड ऑन द रियल प्लेस मैसूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ R.K. नारायण's फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल। R.K. नारायण का जो फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है उसका क्या नेम है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन A, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिनोन्ड ब्रिटिश ऑथर हेल्प्ड R.K. नारायण गेट हिज फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड। सो किस रिनोन्ड ब्रिटिश ऑथर ने हेल्प की थी R.K. नारायण को उनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश करने में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन B, ग्राहम ग्रीनी, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन। सो गाइड नॉवल जो है ये कब पब्लिश हुआ था? सो द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन 1958। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय R.K. नारायण वॉन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो R.K. नारायण के कौन से वर्क के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन A, द गाइड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Narayan's novel The Guide was adapted into a highly acclaimed Bollywood film. Who directed this film? So R.K. नारायण के नॉवल द गाइड पर बेस्ड एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी द गाइड नेम से ही। सो उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? उस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी टाइम, और इसमें काम करने वाले हीरो और हीरोइन का नेम भी पूछा जाता है। सो इसमें काम किया था देवानंद ने एज राजू का रोल देवानंद ने किया था, और जो हीरोइन है रोजी उसका रोल किया था वहीदा रहमान ने। सो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1906। सो पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? सो पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था R.K. नारायण को 1960 में, और ये मिला था उन्हें अपने नॉवल द गाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.K. नारायण वॉज ऑनर्ड विद इंडियाज सेकेंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अवार्ड। R.K. नारायण इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजे गए थे। इस अवार्ड का नेम क्या है? सो अगर आपको इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नेम पता हो तो भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन C, पद्म विभूषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द गाइड। द गाइड नॉवल में प्रोटागोनिस्ट यानी कि हीरो कौन था? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन A, राजू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ राजूज ऑक्यूपेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। सो नॉवल की शुरुआत में राजू का ऑक्यूपेशन क्या होता है, क्या काम राजू करता है नॉवल की शुरुआत में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन A, राजू वॉज अ टूर गाइड।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर राजू लिव्स। सो राजू किस विलेज में रहता था। सो राजू लिव्ड इन मालगुडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन वेयर राजू स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम। सो राजू किस रेलवे स्टेशन पे अपना सारा समय व्यतीत करता था। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मालगुडी रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रोजीज हस्बैंड। सो रोजी जो कि हीरोइन है इस नॉवल की, सो रोजी के हस्बैंड का नेम क्या है। सो रोजीज हस्बैंड वॉज मार्को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वांटेड टू सी किंग कोबरा डांसिंग ऑन अ फ्लूट इन द गाइड। सो द गाइड नॉवल में किंग कोबरा को बांसुरी पर नाचते हुए कौन देखना चाहता था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रोजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निकनेम गिवन टू राजू। राजू को क्या निकनेम दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रेलवे राजू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजू नोटिस्ड बिटवीन मार्को एंड रोजी। राजू क्या नोटिस करता है मार्को और रोजी के बीच में। सो ऑप्शंस हैं, मार्को इज़ बिजी इन हिज आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, मार्को एंड रोजी फाइट्स विद ईच अदर, रोजी लव्स डांसिंग, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। राजू ये सारी चीज़ें नोटिस करता है मार्को और रोजी के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विलेज वेयर राजू मीट्स वेलन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। सो उस विलेज का नेम बताओ जहाँ राजू वेलन से मिलता है आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, यानी कि जेल से छूटने के बाद जिस गांव में राजू वेलन से मिलता है उस गांव का क्या नाम था। सो उस गांव का नाम था मंगल विलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom राजू नरेट्स हिज ओन स्टोरी इन मंगल विलेज। सो मंगल विलेज में राजू अपनी जो स्टोरी है वो किसको सुनाता है। सो राजू अपनी स्टोरी सुनाता है वेलन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स हिज सिस्टर टू राजू फॉर कन्विंसिंग हर टू मैरी। सो कौन अपनी सिस्टर को राजू के पास लेकर आता है ताकि राजू उसकी सिस्टर को शादी के लिए कन्विंस कर सके। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वेलन अपनी बहन को लेकर आता है राजू के पास ताकि राजू उसे समझा सके कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वेलन एंड द विलेजर्स एड्रेस राजू द गाइड। वेलन और बाकी विलेजर्स राजू द गाइड को कैसे एड्रेस करते थे, किस नाम से बुलाते थे। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्वामी। सो राजू बिकेम फेमस एज अ स्वामी अमंग वेलन एंड द विलेजर्स ऑफ मंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज राजू डू टू अर्न अ लिविंग आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। सो जेल से छूटने के बाद राजू अपनी लिविंग अर्न करने के लिए क्या किया करता था। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ही बिकम्स अ वंडरिंग एसेटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ वेलन इन द नॉवल। वेलन कौन है इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राजूस डिवोटी विलेजियर। सो वेलन एक विलेजियर था मंगल गांव का जो बहुत ज़्यादा समर्पित था राजू के प्रति, क्योंकि वो राजू को एक स्वामी के रूप में देखता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूस फादर डाइज व्हेन। राजू के पिता की मृत्यु कब हो जाती है। व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय, जब राजू एक छोटा बच्चा था तब उसके फादर की डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डांस परफॉर्म्ड बाय रोजी। रोजी के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले नृत्य का क्या नेम था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेक डांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को एंड रोजी अराइव टू मालगुडी फ्रॉम। मार्को और रोजी मालगुडी में कहाँ से आए थे। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मद्रास से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर गफूर इन द नॉवल। गफूर नाम के कैरेक्टर का क्या महत्व है इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही इज़ अ शॉफर। सो गफूर जो था इस नॉवल में वो एक शॉफर यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर था जो टूरिस्ट को अपनी टैक्सी में ले जाने का काम किया करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ मार्को। मार्को का क्या ऑक्यूपेशन है इस नॉवल में। सो मार्को वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप ऑफ राजूस फादर। राजू के फादर की जो शॉप थी उसका क्या नेम था।
सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, द हट शॉप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द पीक हाउस इज लोकेटेड। द पीक हाउस कहाँ लोकेटेड था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इन द मेम्फी हिल्स। सो द पीक हाउस वो जगह है जहाँ पर राजू अपने टूरिस्ट को घुमाने लेकर जाया करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच नेम रोजी परफॉर्म्ड हर डांस ऑन स्टेज। सो रोजी किस नेम से अपना डांस स्टेज पे परफॉर्म करती है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नलिनी नेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी इज ऑल्सो नोन एज। सो रोजी अपने परफॉर्मेंसेस को स्टेज पे करती थी नलिनी नेम से, और नलिनी और किस नाम से फेमस है इस नॉवल में? द स्नेक वुमन के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ राजूज मदर। राजू की मदर का क्या ऑक्यूपेशन होता है इस नॉवल में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शी वॉज अ हाउसवाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर नलिनी इन द नॉवल। सो नलिनी कैरेक्टर का क्या महत्व है इस नॉवल में? सो नलिनी इज राजूज लव इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ राजूज फादर। राजू के फादर का क्या ऑक्यूपेशन है इस नॉवल में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही वॉज अ शॉपकीपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिडंट लाइक रोजीज पैशन फॉर डांसिंग। सो रोजी का जो पैशन है डांसिंग के लिए वो किसको पसंद नहीं आता है? सो रोजी का जो डांसिंग पैशन है वो उसके हस्बैंड मार्को को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हु अक्यूजेस राजू ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। सो फॉर्जरी का मतलब होता है फेक सिग्नेचर। सो फेक सिग्नेचर करने के लिए राजू को अक्यूज़ करता है मार्को। सो इस नॉवल में मार्को रोजी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करता है जिन्हें राजू रोजी को दिखाए बिना उन पर रोजी के फेक सिग्नेचर करके मार्को को भेज देता है। इसलिए मार्को राजू को यहाँ पर फॉर्जरी के लिए अक्यूज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ राजूज ट्रायल फॉर फॉर्जरी। सो क्या आउटकम यानी कि क्या परिणाम होता है जब राजू का ट्रायल होता है फॉर्जरी यानी कि फेक सिग्नेचर फ्रॉड करने के लिए? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ही इज सेंटेंस टू प्रिजन। राजू को 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है जब उस पर ये आरोप साबित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नैरेटर ऑफ द गाइड। सो द गाइड नॉवल का नैरेटर कौन है? सो इस नॉवल का नैरेटर भी है यहाँ पर राजू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मानी। मानी कौन है इस नॉवल में? सो मानी है राजू का सेक्रेटरी टू मैनेज डांस एंगेजमेंट ऑफ रोजी, जो कि रोजी के जो डांस इंगेजमेंट्स हैं उनको मैनेज करता है। सो मानी यहाँ पर राजू का सेक्रेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन राजूज लाइफ दैट लीड्स टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ स्पिरिचुअल गाइड। सो राजू का ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पिरिचुअल गाइड में कैसे होता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विटनेसिंग अ ड्रॉट एट मंगल। सो मंगल विलेज में एक सूखा पड़ने के बाद राजू का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू अ स्पिरिचुअल गाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई राजूज मदर लीव्स होम एंड वेंट टू हर ब्रदर्स हाउस। सो राजू की मदर अपना घर छोड़ के अपने भाई के घर क्यों चले जाती है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बिकॉज राजू ब्रिंग्स अ डांसर रोजी एट होम। क्योंकि राजू रोजी नाम के एक डांसर को घर ले आता है, इस वजह से उसकी मदर घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्को इन राजूज लाइफ। सो राजू की लाइफ में मार्को का क्या रोल है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ही एम्प्लॉयज राजू एज अ गाइड टू सी केव्स इन मेम्फी हिल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मेम्फी हिल्स पिक्चर। सो इस बुक को कौन लिखता है इस नॉवल में? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मार्को। मार्को ये बुक लिखता है मेम्फी हिल्स पिक्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवल द गाइड। द गाइड नॉवल का क्लाइमैक्स क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोजीज डिपार्चर फ्रॉम राजूज लाइफ। जब रोजी राजू की लाइफ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन इन राजूज लाइफ। राजू की लाइफ में रेलवे स्टेशन का क्या महत्व है?
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इट इज़ वेयर ही विटनेसेस अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। सो राजू की लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है उसे राजू रेलवे स्टेशन पे ही विटनेस करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कैरेक्टर दैट सिंबलाइजेज राजूज डाउनफॉल एंड रिडेम्पशन। सो कौन सा वो कैरेक्टर है जो सिंबलाइज करता है राजू का डाउनफॉल एंड रिडेम्पशन। सो वो कैरेक्टर है विलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ राजूज मेंटर इन प्रिजन। सो जब राजू प्रिजन में रहता है 2 साल के लिए तो तब उसका मेंटर वहाँ पर कौन होता है। सो वहाँ पर उसका मेंटर होता है द जेल सुपरिटेंडेंट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज राजू बिकेम नोन एज इन हिज लेटर ईयर्स। सो राजू अपने लेटर ईयर्स में कैसे जाना जाने लगा था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द सेंट ऑफ मालगुडी, यानी कि राजू को सेंट ऑफ मालगुडी एक स्वामी के रूप में जाना जाने लगा था उसके लेटर ईयर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर वेलन इन द नॉवल। सो क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है वेलन के कैरेक्टर का इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ही इज़ राजूज गलिबल फॉलोवर एंड हेल्पर इन हिज स्पिरिचुअल रोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज राजूज रिलेशनशिप विद रोजी चेंज थ्रू आउट द नॉवल। सो राजू का रिलेशनशिप रोजी के साथ किस तरह से बदलता रहता है थ्रू आउट द नॉवल। सो ऑप्शन है यहाँ पर, दे फॉल इन लव, दे बिकम बिजनेस पार्टनर्स, दे ड्रिफ्ट अपार्ट और ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल फेट ऑफ राजू एट द एंड ऑफ द नॉवल। सो एट द एंड ऑफ द नॉवल राजू का फाइनल फेट क्या रहता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ही फेंट्स और डाइज इन वाटर गिविंग द विलेजियर्स होप ऑफ रेन। सो वो फेंट होता है या मर जाता है ये क्लियर नहीं है नॉवल में, लेकिन वो पानी में जाता है और वहाँ पर जाकर ही वो गिर पड़ता है, विलेजियर्स को ये होप देता है कि बारिश होने वाली है, वो उसे महसूस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर राजूज मदर इन द नॉवल। सो राजू की मदर का क्या सिग्निफिकेंस है इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शी रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज विलन इट्स रेनिंग इन द हिल्स, आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट अप माई लेग्स। सो ये लास्ट लाइन है जब राजू गिरने वाला होता है, जब राजू फेंट होता है या वो मर जाता है। सो उससे पहले वो विलन से ये कहता है कि विलन इट्स रेनिंग इन द हिल्स, आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट अप माई लेग्स। सो करेक्ट आंसर होगा कि ये लाइन किसने कही है, राजू ने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन द गाइड राजू अंडरटेक्स हिज जर्नी फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड। सो फ्रेंड्स, ये थे 55 MCQ ऑन द नॉवल द गाइड बाय R.K. नारायण। कैसे लगे आपको ये MCQs, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।